धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? ध्यान का सीधा सा अर्थ है कि अपने ध्येय पर अर्थात अपने उद्देश्य पर अवधान रखना या केंद्रित रहना, एकाग्र होना, लक्ष्य को अपने होश में रखना आदि। उदाहरण के लिए जैसे मेरे जीवन का ये बहुत ही अहम प्रश्न था कि इस जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, तो मेरे जीवन का यही मुख्य ध्येय रहा या लक्ष्य रहा। मैं इस प्रश्न पर या किसी विषय पर मुख्य रूप से अपने जीवन भर केंद्रित रहा जब तक कि मैंने उसे जान नहीं लिया। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं अपने अब तक के पूरे जीवन में इस प्रश्न पर मुख्य रूप से ध्यान करता रहा या ध्यानस्थ रहा, और बीच में भी समय समय पर थोड़े थोड़े समय के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य या ध्येय जीवन में आते रहते हैं, जिनमें हम स्थिति अनुसार अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखते हैं जब तक कि वे पूरे नहीं हो जाते या हम उन्हें किसी भी कारणवश छोड़ नहीं देते। और जैसे जैसे ही हमारा लक्ष्य पूरा होता है तो इसे ही समाधिस्थ होना कहा जाएगा। समाधिस्थ का सीधा सा अर्थ होगा कि हमें समाधान हो गया, अर्थात जो चाहते थे उसकी पूर्ति हो गई, यानी कि लक्ष्य की पूर्ति हो गई और अब इस पर धारणा की, ध्यान की जरूरत न रही, और इसी प्रकार धारणा को समझ सकते हैं। धारणा माने जिसकी हमें इच्छा हुई है, अर्थात जिसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसे हम धारण करना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी इच्छा होगी उसी को तो हम धारण करना चाहेंगे ना। तो सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर उत्पन्न इच्छा को जब पूरा करने का निर्णय करते हैं तो इसे ही उस इच्छा की धारणा कहेंगे। इसके बाद उस पर केंद्रित रहते हुए उसकी पूर्ति की दिशा में चलेंगे तो इसे ही ध्यान कहेंगे, और जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तो इसे ही उस विषय में समाधिस्थ होना कहेंगे। यही धारणा, ध्यान और समाधि है। इसे आप आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विषयों पर समझ सकते हैं। तो धारणा का अर्थ हो गया वह जिसको कि हम धारण करना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं, जिसकी हमें इच्छा हो रही है, उस पर केंद्रित रहना ही ध्यान हो गया, और उसकी पूर्ति होना ही समाधि हो गया।